ये सौभाग्यशाली आप है कि संघर्ष कम लगा, जलसुराज में कम दिन आए हुए और टिकट आपने पा लिया। जो आपके संघर्ष के साथी थे, जो जलसुराज को जीरो से लेकर के ऊपर तक लेकर के गए, आज आपका साथ छोड़ दिए। कई तरह के आरोप मढ़े गए, पीके पे भी, आप पे भी, टिकट बेचने तक की बात कही जा रही है। हम किसी को ठगने का कभी भी प्रयास ही नहीं। तो हमारे जीवन को आप मेरे नजरिए से देखिए, दुनिया का काम है कहना, विरोधी का काम है विरोध करना। आज उन्होंने विरोध का बिगुल बजाया है, वो विरोधी हुए। कौन है डॉक्टर ए.के. दास? क्या उसके संघर्ष जीवन, बिना संघर्ष के वो यहाँ पहुंचा है? हमने अपनी ईमानदारी से काम करके दिखाया है, तभी मैं लोगों के दिल में रहता हूँ। हमने सेवा की है और निस्वार्थ सेवा की है, और जो व्यवस्था चलाने के लिए जरूरत होती है उतने ही भर पैसा लिया। हमको खास बनाने के लिए प्रशांत किशोर जी जिम्मेदार है। कोई क्षेत्र नहीं बदला बॉस, ये क्षेत्र तो सेवा का ही क्षेत्र है। और देखिए, नाम में भी दास है। दास तो मतलब सेवक ही होता है। मेरी जाति कायस्थ जाति है। सुनिए मेरी बात, आप बात सुनिए। आप लोग सब गैस पेपर पढ़ के राजनीति का दिशा तय करते हैं। टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो अपने आप आपको इसका सवाल का जवाब मिलेगा। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के जलसुराज समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर ए.के. दास हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। चुनावी रणभेरी बज रही है, नाम की घोषणा भी आपकी हो गई है। किन विजन को लेकर के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? मुजफ्फरपुर पिछले 30-35 वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहा है, और हम आज भी गली नाले के संघर्ष से ही जीवन जी रहे हैं। तो प्राथमिकता तो यहाँ की आम जनता को सबसे पहले इस रोज की जो किचकिच है उससे दूर करने की है। कैसे हम इस शहर को जाम से, इस शहर को बेकाम से, और कैसे भ्रष्टाचार के दाम से दूर करें, यही प्राथमिकता रहेगी। लेकिन जो भी प्रतिनिधि आते हैं या फिर जो चुनाव आते हैं, तो वादे इसी तरह के किए जाते हैं। आप लोग भी वादे कर रहे हैं। जनता के बीच में नई पार्टी है, नया उम्मीदवार है, नए चेहरे, नाम पुराना है। आपको चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी प्रसिद्धि हासिल की है, लेकिन पॉलिटिकल क्षेत्र में जो आपकी अनुभव होनी चाहिए, वो अनुभव उस तरह की नहीं है जो पॉलिटिकल एक लोगों की होती है। देखिए, इसका जवाब बहुत लंबा होगा, मैंने कई एक इंटरव्यू में कहा है, लेकिन मैं आपको बस 2-3 लाइन बताता हूँ। पहला कि आज मेरा नाम इस शहर में क्यों है, चिकित्सा के कारण नाम है। जैसे आपने बताया, तो चिकित्सा में तो कोई हवाईबाजी तो चलती नहीं है। उसमें आपको डायग्नोसिस करना होता है और दवा लिखनी पड़ती है। तो अगर आपने डायग्नोसिस सही किया, दवा ठीक लिखी, तभी मरीज ठीक होता है। तो हवाबाजी से तो नहीं होता है कि हाँ आप ठीक हो जाइएगा, जाइए आप ठीक हो जाइएगा। तो हमने वो काम कर दिखाया है, हमने अपनी ईमानदारी से काम करके दिखाया है, तभी मैं लोगों के दिल में रहता हूँ। हमने सेवा की है और निस्वार्थ सेवा की है, और जो व्यवस्था चलाने के लिए जरूरत होती है उतने ही भर पैसा लिया है। और लोगों ने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। लोगों ने हमें मान दिया, सम्मान दिया, स्थान दिया, और अर्थ से, पैसे से भी मदद की। तो ये जनता का इन्वेस्टमेंट है जो मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अब ये मेरी जिम्मेदारी है इस इन्वेस्टमेंट को वापस उनको 5 गुना करके कैसे दूं। इसी को हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हम बैंक जैसा काम करती है वैसा काम हम उनको करके देंगे। अब जिसकी पिछला इतिहास ही काम करने की है, वो भाषण नहीं दे सकता, वो काम करके दिखाएगा। तो हम भाषण नहीं देते, हम काम करते हैं, और काम करके दिखाए हैं और आगे भी दिखाते रहे। लेकिन सेवा की बात आपने कही, तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपने खुद कहा कि पैसे लिए, कम लिए, ज्यादा लिए, लेकिन निस्वार्थ सेवा की। लेकिन संघर्ष क्या है आपकी राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, लोगों के लिए क्या आपने किया? कौन है अमित कुमार दास? कौन है डॉक्टर ए.के. दास? क्या उसके संघर्ष जीवन, बिना संघर्ष के वो यहाँ पहुंचा है? वो एक आम साधारण से घर का बच्चा है, जो यहाँ पिछले 50 सालों से यहाँ रहता रहा है। अगर प्रशांत किशोर ने उनका हाथ दामन नहीं थामा होता, तो आम से वो खास भी नहीं होता। आप हमारे पास आते भी नहीं। हमको खास बनाने के लिए प्रशांत किशोर जी जिम्मेदार है, यहाँ की जनता जिम्मेदार है। तो संघर्ष की गाथा तो आप हमारे घर से जाकर देख के आइए कि कैसे हम लोगों ने छोटे से घर से अपने जीवन को शुरुआत करके, भाड़े का, एस्बेस्टस का घर था जिस समय हम लोगों ने शुरुआत की थी, और उस हालत में भी लोगों ने हमको भरपूर प्यार दिया, और कदम कदम हमने बढ़ाया, लोगों को कभी भी ठगा नहीं। और अपने इसी ईमानदारी और इसी शुचिता के कारण आज लोग मुझे मानते हैं, स्वीकार करते हैं।
और इसीलिए हमारा संघर्ष बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल का संघर्ष रहा है। हमने न दिन देखा है, न रात देखा है, न कोविड देखा, न मलेरिया देखा, न डेंगू देखा। हर वक्त लोगों के साथ हमने सेवा की है और जहां तक हुआ हमने उसको मदद की है। लेकिन अब तो क्षेत्र बदल गया है, पहले नहीं चिकित्सा के कहाँ, क्षेत्र में, अब कोई राजनीति के क्षेत्र क्षेत्र में है। कोई क्षेत्र नहीं बदला बॉस, ये क्षेत्र तो सेवा का ही क्षेत्र है। और देखिए नाम में भी दास है, दास तो मतलब सेवक ही होता है ना। तो भगवान ने ऊपर से नाम भी वैसा दिया कि वो सेवा करेगा। लेकिन चलिए, सौभाग्यशाली आप है कि संघर्ष कम लगा, जनसुराज में कम दिन आए हुए नहीं, और टिकट आपने पा बिल्कुल, लिया। जो बिल्कुल आपके है। संघर्ष के साथी थे, जो जनसुराज को जीरो से लेकर के ऊपर तक लेकर के गए, आज आपका साथ छोड़ दिए। कई तरह के आरोप मढ़े गए, पीके पे भी, आप पे भी, टिकट बेचने तक की बात कही जा रही है। देखिए ये तो पहला कथन आपका है वो गलत है कि आप कम दिन का संघर्ष रहे हैं। अरे संघर्ष तो उस व्यक्ति के जन्म से शुरू होता है। पार्टी की बात हमने एक किया। मिनट, हर व्यक्ति के जीवन का संघर्ष की कहानी अलग होती है। कोई चाय बेचकर प्रधानमंत्री बनता है, तो कोई जमीन पर लोट लोट कर मेहनत कर करके भी जमीन पे ही रह जाता है। तो संघर्ष की गाथा जो है सफलता तब होती है जब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। या टिकट पाने या टिकट नहीं पाने का होर नहीं है जनसुराज। जनसुराज लोगों को उनके तकलीफ, जन भावनाओं से जुड़कर उनके तकलीफ को दूर करने का प्रयास है। आज ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर मिली है, तो ये मैं इससे बहुत खुश नहीं हूँ। मुझे ये बहुत जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। और मैंने कभी पद या लोभ या लाभ से हमने कभी कोई काम ही नहीं किया। जो कोई आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों की सत्यता का प्रमाण आपको उनसे पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछना है? आप उनके पास कोई प्रमाण हो तो वो दिखाएं कि भाई उन्होंने कुछ पैसे दिए या नहीं दिए, या उनसे पूछा गया या नहीं पूछा उनका गया। ये भी कहना है कि संघर्ष की कदर नहीं की गई है। संघर्ष, अरे आपको शायद पता नहीं होगा कि ये इंसान पिछले 2.5-3 साल से जनसुराज से जुड़ा हुआ इंसान है। ये वो इंसान है जो दाहिने हाथ से अगर किसी को देता है तो बाएं हाथ को पता नहीं होता है कि उसने कुछ मदद किया। हमारी मदद की मैं गाथा नहीं लिखता। हम अपने कथन के इतिहास लिखने में विश्वास नहीं करते हैं। अपने आप को प्रचार करने में विश्वास नहीं करते हैं। हम काम करने में विश्वास करते हैं और काम की बदौलत लोग हमको मानते हैं। हम किसी को ठगने का कभी भी प्रयास ही नहीं किया। तो हमारे जीवन को आप मेरे नजरिए से देखिए। दुनिया का काम है कहना, विरोधी का काम है विरोध करना। तो आपके साथी रहे हैं और संघर्ष के दिनों में जनसुराज के साथ रहे हैं। आज उन्होंने विरोध का बिगुल बजाया है तो वो विरोधी हुए। मान लिए हैं आप। मुझे तो लगता है कि वो भटका हुआ साथी है। अच्छा। लौट कर वो आएगा ही, घर वापसी होगी, होना तय है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। चुनाव जब आती है तो जाति उफान मारती है और कही जाती है लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, जाति कभी नहीं जाती। बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, दास टाइटल है, जाति क्या है, जाति के आधार पर समीकरण बनते हैं। हालांकि पीके कहते हैं कि समीकरणों को हम ध्वस्त करते हैं, हम उसी कोई समीकरण पे टिकट का बंटवारा नहीं करते हैं। लेकिन जनता जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं। जाति तो एक सत्यता है। जाति क्या है? जाति एक जीवन जीने का तरीका है, एक खास प्रकार के संस्कार को पालन करने का तरीका है। जाति और धर्म जो है वो किसी व्यक्ति का पूर्ण रूप से उसको आप उसके आधार पर नहीं आंक सकते। पूरा आकलन नहीं होता है जाति। जाति उस व्यक्ति के धार्मिक, आस्तिक और जीवन जीने का रास्ता भर होता है। परंतु हर जाति में हर तरह के लोग होते हैं और वो लोग जो है कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई बहुत। तो आपकी जाति क्या है? हाँ, मैं आपको आता हूँ। तो जाति तो बस एक नाम है। आप उसके नाम पर अगर जाएंगे तो आपके सर पर भी लोग ऐसे ही चस्पा देगा कि ये फलना जात का आदमी है। आपके कर्म से आपका धर्म जोड़कर आपको कम आंकेगा। आपका आकलन आपके कर्मों से होना चाहिए। मेरी जाति कायस्थ जाति है और मैं मेरा जन्म इसी धरती पे हुआ है। तो जन्मभूमि है मुजफ्फरपुर और ऊपर वाले ने क्या रचना रची कि आज कर्मभूमि मेरा मुजफ्फरपुर। लेकिन जो सामाजिक समीकरण नगर विधानसभा की रही है, पिछले 2000 से हम बात करें तो यहाँ पे एक तरफ वैश्य, एक तरफ पे भूमिहार, कायस्थों की संख्या अच्छी कही जाती है, लेकिन बताया जाता है कि वोटिंग परसेंटेज उस हिसाब से नहीं हो पाती है। रास्ता कैसे तय होगा 2025 का?
आप ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं और शायद आप उन लोगों में से हैं जो किताब को गैस पेपर के जैसा पढ़ते हैं, जहां आप शॉर्टकट टू सक्सेस पढ़ते हैं। अगर आपको परीक्षा में टॉप करना है ना तो पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा। अरे गैस जाति व्यवस्था को तो सुनिए मेरी बात, हटाया आप नहीं बात जा सुनिए, सकता। आप जी। बात सुनिए। आप लोग सब गैस पेपर पढ़ के राजनीति का दिशा तय करते हैं। टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो अपने आप आपको इसका सवाल का जवाब मिलेगा कि जाति कभी भी राजनीति के रास्ते को तय नहीं करती। आप सुनिए मेरी बात, एक जाति कभी भी सत्ता तक पहुंचने का रास्ता नहीं हो सकता है। जब तक सभी जाति एक राजनीतिक दल, राजनीतिक सोच, राजनीतिक विचारधारा को अपनाएगी नहीं, तब तक वो सत्ता के ऊपर पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए राजनीति में जाति एक नाम मात्र होता है, जी। जीत हमेशा विचारधारा की होती है। यही टेक्स्ट बुक की पढ़ाई है। लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय, अगड़ा पिछड़ा में बांट कर, गैस पेपर बांट कर राजनीतिक दल अपना रोटी सेकते हैं। वो जनता का कल्याण कभी नहीं लेकिन करते। जो इसलिए अतीत किताब पढ़िए बॉस, किताब पढ़ो। अतीत अभी तक जो आई है उसी आधार पे बिल्कुल हमने गलत आकलन है आपका, आप ठीक से पढ़िए। राजनीतिक रिजल्ट्स को ठीक से पढ़िए। कैसे सभी जातियां आने वाले विधायक को, पीछे पीछे विधायक को, पीछे सांसद को वोट दिया। आप ही का विधायक सांसद है ना डॉक्टर राजभूषण चौधरी जो आज मंत्री भी हम हैं। सभी के सांसद। हाँ, हम सभी के, जी। आपके, हमारे, जी। हम लोग सब लोगों ने वोट किया। क्या आपने जाति आधारित वोट किया, विचारधारा आधारित वोट किया? तो मुजफ्फरपुर वहाँ की भी तो एक जाति व्यवस्था है कि एक जो जिस समाज से वो आते हैं उसी समाज के कैप्टन साहब भी थे, उनके लड़के भी राजभूषण चौधरी। अरे मेरे भाई, आप जाके देखो तो किन लोगों ने उनको वोट दिया। आप ये तो देखो, आप वही तो बोल रहा हूँ भाई, टेक्स्ट बुक पढ़ो ना, काहे को गैस पेपर पढ़ते हो? टेक्स्ट बुक पढ़ो, जाके ठीक से एनालाइज करो। विजन क्या होगी डॉक्टर साहब? आप उस बात का जवाब को आप गोलमोल करते हैं। आप पढ़ो ठीक से कि कैसे सभी जातियों ने डॉक्टर राजभूषण चौधरी को 6 लाख वोट दिए, कैसे विजेंद्र चौधरी को 81,000 वोट पहुंचाने के लिए सभी जातियों ने वोट दिया। कोई एक जाति, हमारे आदरणीय विजेंद्र चौधरी जिस जाति से आते हैं, क्या सिर्फ उसी जाति से वो जीत कर आगे जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। इसीलिए जाति कोई रिजल्ट नहीं तय करता। आप उसको ऐसा करके मतलब प्रेस, मीडिया या जो कोई भी बिहार में जाति को प्राथमिकता देते हैं, वो बिहार का भला नहीं कर रहे होते, वो बिहार का नुकसान कर रहे होते हैं। बिहार के अपमान में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। आप अपमानित करते हैं बिहार की जनता को, उसको जाति में बांटकर। बिहार की जनता जाति से कई पायदान ऊपर उठकर वोट करती है और यहाँ की जनता सिर्फ भोली होती है। जनता भोली है ना, इसलिए इन सब चीजों से लोगों को आप नाराज हो गए डॉक्टर साहब, लेकिन जाति एक हकीकत है, इस चीज को आप भी मानते हैं? नहीं मानता हूँ मैं फिर नहीं मानता हूँ। मैं फिर आप पर आरोप लगाता हूँ कि आप गैस पेपर पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक पढ़िए। आप जाकर राजनीतिक रिजल्ट को ठीक से देखिए, कैसे सभी जातियां एक व्यक्ति को वोट करती हैं, तभी वो मंत्री, संतरी या विधायक बनता है। चुनौती किस प्रकार की दिख रही है? चुनौती सबसे पहले यही है, आम धारणा को अलग करके अपने रास्ता को आगे बढ़ाना, लोगों के विचारों को बदलना। यस, यही सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और इस चुनौती को पार भी करेंगे। नगर के विकास को पिछले 10 वर्षों में किस रूप में आंकते हैं? अगले 10 वर्षों में मैं मुजफ्फरपुर को एक नया मुजफ्फरपुर बनाना चाहता हूँ। हमारा विजन मुजफ्फरपुर के सिटी को एक्सपैंड करना है। इस सिटी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, न्यू टाउन मुजफ्फरपुर बनाएंगे। जो हमारी पंचायत है, जो मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के क्षेत्र में आता है, उस क्षेत्र में अगर हम अपनी सुविधाओं को आगे बढ़ाएं, हम अपने जो हमारा जो ऑफिस है, जो हमारे सेक्रेटेरिएट है, जो हमारी सरकारी बिल्डिंग, अगर उनको हम लोग एक्सपैंड करके आगे ले जाएं और जैसे ही हम वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से अपने लैंड का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे, तो ये बाजार भी बढ़ेगा, ये व्यवस्था भी सुधरेगी, जाम की समस्या से लोग निजात भी पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो बुरी गंडक है वहाँ पे एक बढ़िया रिवर फ्रंट बने, ताकि हम टूरिज्म को भी यहाँ प्रमोट कर सके। हमारा जो यहाँ पे लोगों को रोजगार है, उस बुरी गंडक पे उस बुरी गंडक पर जो रिवर फ्रंट बने, वो नए मुजफ्फरपुर के निर्माण में, नए रोजगार के सृजन करने में और नई व्यवस्था को कायम करने में मदद मिलेगा। हम चाहते हैं
कि मुजफ्फरपुर में हर क्षेत्र में अस्पताल, सदर अस्पताल के बराबर का सीएचसी हो, ताकि कम से कम रात बिरात कभी किसी को पेट में दर्द हो, माथा में दर्द हो, या कोई हार्ट अटैक आ जाए या किसी प्रकार का मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो उसको उसके क्षेत्र में ही अस्पताल और स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। हम चाहते हैं कि हमारे जो बेरोजगार भाई लोग हों, उनको मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में ही रोजी रोजगार मिले। यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हर साल यहाँ से आईआईटी पास करके जाते हैं, जो आईएएस बनते हैं, वो यहाँ पर आकर अपना रोजी रोजगार, इंडस्ट्रीज लगाएं, नए प्रोजेक्ट्स लगाएं, ताकि यहाँ पे जो कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि यहाँ का लहठी उद्योग जो है वो बड़ी इंटरनेशनल मार्केट उसका बने। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो लीची है उसका मार्केट और उसकी पैदाइश यहाँ पे बढ़े। हम चाहते हैं कि यहाँ बाबा गरीबनाथ को एक रीजनल और रिलीजियस टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनाया जाए, उसको रामायण सर्किट से जोड़ा जाए, ताकि यहाँ पे टूरिज्म भी बढ़े, और टूरिज्म बढ़ेगा तो मान सम्मान के साथ साथ रोजी रोजगार का भी सृजन होगा। नॉमिनेशन के लिए डेट क्या कुछ है? नॉमिनेशन का डेट पार्टी के लोग आए हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। आज हम लोग सब तय करेंगे कि नॉमिनेशन का डेट कब। आज से तो शुरुआत तो हो गई है, 10 तारीख से शुरुआत हो गई है, 7 दिन का वक्त है। हम समझते हैं टाइम फ्रेम के अंदर सब काम कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। व्यस्तम समय में से निकाल कर डॉक्टर ए.के. दास जी से बातचीत हुई है। बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इनसे जुड़ा अगर यदि कोई सवाल हो वो भी हमें लिख करके भेजिएगा। कोशिश मेरी होगी अगली बातचीत में उन सवालों का जवाब ले सके। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।